सो गाइस, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोग को बताना चाहता हूँ कि मेरी टोटल 4 ईयर ऑफ एक्सपीरियंस है और मेरी अभी करंट डेजिग्नेशन है डेटा इंजीनियरिंग। सो मैं एक एज अ डेटा इंजीनियर वर्क करता हूँ और मैंने स्टार्ट ऐसे ही कन्फ्यूज़न में स्टार्ट करा था कि मुझे नॉन टेक्निकल जॉब करनी चाहिए या टेक्निकल जॉब करनी चाहिए। जिस दौर से आप अभी गुजर रहे हो, मैं पिछले 4 साल पहले मैं ऐसे गुजरा था। क्योंकि मैं जिस कॉलेज से था, मेरी कॉलेज बहुत ही छोटी सी कॉलेज थी। मैंने जयपुर से पढ़ाई किया था, वो कॉलेज बहुत ही छोटी थी। और जब मैं सेकेंड ईयर में था तो वो कॉलेज बंद हो गई थी। तो चूंकि कॉलेज बंद हो गई तो ऑब्वियसली प्लेसमेंट नहीं आएगी। खुद से अपन सारे लोग पढ़ाई किए यूट्यूब से, बुक से एंड एग्ज़ाम दिए। ठीक है, तो जैसे ही 8 सेमेस्टर मेरी कंप्लीट हुई तो मैं क्या किया, मैं बेंगलुरु आ गया। ठीक है, क्योंकि एवरीबडी नोज बेंगलुरु इज़ अ सिलिकन सिटी ऑफ इंडिया। सो इसलिए मैं ये सोच लेके मैं यहाँ पे आ गया। ठीक है, तो यहाँ पे मेरे को एडवांटेज क्या मिला, प्लस पॉइंट यहाँ पे वो थी। ये मैं बात कर रहा हूँ प्री पैंडेमिक। ठीक है, पैंडेमिक से पहले, क्योंकि मैं 2019 का पास आउट था। तो यहाँ पे क्या था बेंगलुरु में, आपको पता है? अगर नहीं पता तो मैं बता देता हूँ कि यहाँ पे मोर देन 68,000 रजिस्टर्ड आईटी कंपनी है। एंड अगर नॉन रजिस्टर्ड की बात करूँ तो टोटल मिला के मैं अगर बोलूँ तो 1 लाख या 1.5 लाख टोटल आईटी कंपनीज हैं। ठीक है, तो इतनी सारी कंपनी तो ऑब्वियसली वॉक इन भी डेली होगी। तो यहाँ पे ये प्लस पॉइंट था, डेली वॉक इन हुआ करता था। तो मैं क्या करता था, डेली जाता था। डेली बेसिस पे मैं 2-3 कंपनी में जाता था वॉक इन, और वहाँ इंटरव्यू दे के आता था। तो ऐसा करते करते मेरे को टोटल 2 महीने लगे एंड फाइनली 2 महीने बाद मेरे को जॉब मिल गई। एक सेटिस्फैक्शन मेरे को मिली, जॉब मिल गई। बट पॉइंट ये है, उस 2 महीने तक मैं किस दौर से गुजरा वो आप लोग अभी एक्सपीरियंस कर रहे हो। ठीक है, ऐसा नहीं है मैं उस 2 महीने में मैंने सिर्फ टेक्निकल में अप्लाई किया था, मैंने नॉन टेक्निकल में भी अप्लाई किया था। ठीक है, क्योंकि मैं कंफ्यूज था। कंफ्यूज इस वजह से था क्योंकि मेरे को पैसे की नीड थी। पैसे की नीड ऑब्वियसली होगी गाइस, क्योंकि जब आप मतलब पढ़ाई अपनी कंप्लीट करते हो, बैचलर्स कंप्लीट करते हो, तो ऑब्वियसली सबकी एक्सपेक्टेशन ये होगी कि आप जॉब करो। आपकी फैमिली की होगी, आपके रिलेटिव्स की होगी, सभी के, इवन आपको भी होगी कि आप एक जॉब करो। बट किसी रीज़न से, फॉर एक्स रीज़न, मान लो आपकी कंपनी में प्लेसमेंट, सॉरी आपके कॉलेज में प्लेसमेंट, कोई कंपनी नहीं आई तो आपकी प्लेसमेंट नहीं हुई। अगर जिसकी प्लेसमेंट हो जाती है तो ऑब्वियसली वो टेक्निकल जॉब ही करते हैं, नॉन टेक्निकल में कोई जाता नहीं। जिसकी प्लेसमेंट नहीं हो पाती है देन वो अपने रास्ते से भटक जाते हैं। देन वो सोचते हैं कि क्या करूँ यार, मेरे को पैसे की नीड है और मेरे को टेक्निकल जॉब मिल नहीं रही है, तो मैं क्या करता हूँ, नॉन टेक्निकल जॉब कर लेता हूँ। कुछ लोग ऐसा सोचते हैं कि चलो ठीक है 1-2 महीने नॉन टेक्निकल जॉब कर लेता हूँ, देन फिर मैं मूव ऑन कर लूँगा, टेक्निकल जॉब कर लूँगा। तो ऐसे बहुत सारे थिंकिंग आती है। कुछ लोग सोचते हैं चलो 1 साल ऐसे ही निकल जाएगा नॉन टेक्निकल में, देन अपन वापस कम बैक कर लेंगे टेक्निकल में। तो ऐसे सारे बहुत सारी थिंकिंग आपके मन में होगी, मेरे मन में भी थी 4 साल पहले। ठीक है, बट अभी मैं स्टेबल हूँ। जैसे ही मेरे को फर्स्ट जॉब मिली उसके बाद मैं स्टेबल हूँ। मैं लकी हूँ, मैं लकी था कि मेरे को फर्स्ट जॉब टेक्निकल जॉब मिल गई। बट किसी के साथ कुछ भी हो सकती है। तो मैं इस वीडियो में मैं आप लोगों को समझाने वाला हूँ कि आपको एग्जैक्टली करना क्या चाहिए। ठीक है, तो देखो गाइस, मैं आपको चाहे कितनी भी डिफ़िकल्टीज हो, कितनी भी कठिनाइयाँ हो, आपको कभी भी नॉन टेक्निकल के ओर नहीं जाना चाहिए। ठीक है, आपको ऑलवेज टेक्निकल जॉब ही करना चाहिए, नो मैटर। टेक्निकल मीन्स व्हाट, लाइक आप अगर CS से हो या IT बैकग्राउंड से हो तो आपको प्रोग्रामिंग वाली जॉब करनी चाहिए, कोडिंग वाली जॉब करनी चाहिए। ठीक है, हाँ वो अलग बात है, BI टूल में अगर आप जाओगे तो वो भी टेक्निकल में ही आती है। लाइक क्लिक व्यू में अगर आप वर्क करोगे या पावर BI पे करोगे तो वो सभी टेक्निकल में आती है। नॉन टेक्निकल मीन्स आप अगर CS से हो या IT से हो, आपका कॉल सेक्टर में जॉब कर रहे हो, या फिर आप इलेक्ट्रीशियन का काम करना स्टार्ट कर दिए, या फिर आप बैंकिंग का काम करना स्टार्ट कर दिए, तो ये सब अपने रिलेटेड नहीं है ना, ये सब नॉन टेक्निकल जॉब है। सिमिलरली फॉर सिविल के लिए, मैकेनिकल के लिए, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए, आप जिस बैकग्राउंड से हो अगर आप उसी चीज़ में वर्क करते हो तो आपको ज़्यादा सेटिस्फैक्शन मिलेगा, जॉब सेटिस्फैक्शन मिलेगा। ठीक है, एंड उसी को कहते हैं टेक्निकल जॉब। ठीक है, तो मैं मोस्टली इस वीडियो में बात करने वाला हूँ CS और IT वालों के बारे में। ठीक है, क्योंकि मैं CS से बिलोंग करता हूँ, इसलिए सॉरी अदर बैकग्राउंड वालों गाइस। ठीक है, सो बट घुमा फिरा के बात एक ही है। ठीक है, तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ, आप क्या करो, आप 2-3 महीने का टाइम लो। ठीक है, आप अपना DSA स्ट्रॉन्ग कर लो। ठीक है, अगर आप पैसे भी खर्च नहीं करना चाहते, आई मीन खर्च इसलिए नहीं करना चाहते हो क्योंकि आपके पास पैसे होंगे नहीं। ठीक है, तो मैं सारी चीज़ फ्री के बारे में बता दूंगा, फ्री में आप कैसे क्या चीज़ें कर सकते हो एंड आप टेक्निकल जॉब कर सकते हो इंस्टेड ऑफ डूइंग अ नॉन टेक्निकल जॉब। ठीक है, तो आपको सबसे पहले DSA कवर करनी पड़ेगी। 3 महीने का आप एक टाइम टेबल बना लो। विदाउट टाइम टेबल
आप सक्सेस नहीं हो पाओगे, ठीक है। तो आप एक टाइम टेबल बना लो, उस टाइम टेबल को फॉलो करो स्ट्रिक्टली 3 महीने तक। आप टेंशन मत लो, ठीक है। आपने बीटेक करा तो आपको जॉब नहीं मिली, आप 3 महीने का बस एक रिस्क ले लो, ठीक है। रिस्क लो, ठीक है। पैसे कहीं से भी जुगाड़ हो जाएगी उस 3 महीने आपको सरवाइव करने के लिए। बस आपको पढ़ाई करनी है जम के, और पढ़ाई का मैं बता दूंगा आपको क्या पढ़ाई करनी है, ठीक है। आपको डीएसए आपकी स्ट्रॉन्ग करनी है। अब डीएसए आप यूडेमी से कोर्स कर सकते हो या फिर कोर्सेरा से कर सकते हो। आपके पास अगर पैसा नहीं है तो आप यहाँ से मत करो, ठीक है। बट यूट्यूब तो है ना, यूट्यूब में अब्दुल बारी बहुत अच्छे टीचर है, ठीक है। आपके सारे कॉन्सेप्ट को वो क्लियर कर देंगे। तो आप लिख लो डीएसए आपको अब्दुल बारी का करना है, ठीक है। मैंने भी करा था, बहुत अच्छे पढ़ाते हैं। मैंने उनका यूडेमी से भी कोर्स करा था, यूडेमी पे वो सारे टॉपिक्स कवर कराए। यूट्यूब पे कुछ मिसिंग है, बट फिर भी जितने यूट्यूब पे है वो मोर देन सफिशिएंट है, ठीक है। आप अपना बेसिक क्लियर करो, ठीक है। तो आप डीएसए कर लो अब्दुल बारी की, ठीक है। सी एंड C++ का अब जमाना रहा नहीं गाइस, ठीक है, टू बी ऑनेस्ट। आपको अभी क्या करना चाहिए, पाइथन पे फोकस करना चाहिए। अगर आप एक वेब डेवलपर बनना चाहते हो तो आप HTML CSS जावास्क्रिप्ट पे फोकस करो। अगर आप बैकएंड में जाना चाहते हो तो पाइथन पकड़ लो या जावा पकड़ लो, आप अपने अकॉर्डिंग पकड़ो, ठीक है। मैं अगर बोलूँगा कि आप स्केला कर लो तो आप स्केला मत करो, ठीक है। आपको क्या चीज़ इंटरेस्टिंग लगता है, ठीक है, आपको कौन सा चीज़ ईजी लगता है, ठीक है, आप उसके अकॉर्डिंग अपनी लैंग्वेज को सिलेक्ट करो। आप ये मत देखो वो एक जावा डेवलपर है तो आप भी कल से जावा करना स्टार्ट कर दो, वो एक स्केला डेवलपर है तो आप भी स्केला कर से स्टार्ट कर दो। ऐसा नहीं होता है, ठीक है। किसी को कोई चीज़ ईजी लगती है, किसी को कोई चीज़ टफ लगती है, ठीक है। तो आपको जिसमें इंटरेस्ट है आप वो चीज़ करो, ठीक है। तो आप लैंग्वेज डिसाइड कर लो आपको क्या करनी है। तो HTML CSS जावास्क्रिप्ट अगर आप एक वेब डेवलपर बनना चाहते हो तो आप इसकी प्रैक्टिस करो, ठीक है। और ये आप कोड विद हैरी, ठीक है, वो हिंदी में समझाते हैं, तो आप कोड विद हैरी से कर सकते हो HTML CSS जावास्क्रिप्ट। उसके बाद अगर कोई आपको एक फ्रेमवर्क सीखना है, या तो आप एंगुलर सीखो या फिर आप रिएक्ट सीखो। दोनों मत सीखो क्योंकि आपके पास उतना टाइम है नहीं, ओनली 3 मंथ्स का टाइम है। तो दोनों एक्चुअली फ्रंट एंड वेब फ्रेमवर्क है, तो दोनों में से कोई एक सीखो, या तो एंगुलर या तो रिएक्ट, एंड दोनों ही पॉपुलर है तो मैं इसके बारे में कोई कमेंट नहीं करना चाहता हूँ। कोई एक सीखो। तो आपको HTML सीखनी पड़ेगी, आपको CSS सीखनी पड़ेगी, जावास्क्रिप्ट आपको सीखनी पड़ेगी। देन टाइम मिले तो जावास्क्रिप्ट का एक फ्रेमवर्क सीख लो, ठीक है। अगर टाइम ना मिले तो आप जावास्क्रिप्ट को ही आप स्ट्रॉन्ग करो, ठीक है। पूरा लॉजिक बिल्ड करो, कोडिंग करो, जावास्क्रिप्ट को स्ट्रॉन्ग करो। मैं अभी वेब डेवलपमेंट की बात कर रहा हूँ, बाद में बैकएंड में आऊँगा, ठीक है। उसके बाद आपको एक डेटाबेस का नॉलेज चाहिए तो आप DBMS कर सकते हो, ठीक है। DBMS के लिए भी आपको बहुत सारी ट्यूटोरियल मिल जाएगी यूट्यूब पे। कोड विद हैरी की भी है, मेरी है खुद MySQL की, तो आप मेरी भी देख सकते हो, कोड विद हैरी की देख सकते हो, टेलिस्कोप की देख सकते हो। तो इन सब की आप देख सकते हो। एंड उसके बाद आपको कुछ नहीं चाहिए, ठीक है। एक वेब डेवलपर का रोड मैप मैंने बता दिया। अगर आपको बैकएंड में जाना है, ठीक है, तो आप पाइथन की कोडिंग करना स्टार्ट कर दो। अगेन कोड विद हैरी से आप कर सकते हो। एंड इवन मैं भी प्लेलिस्ट अपलोड कर रहा हूँ आने वाले दिनों में, मैंने स्टार्ट कर रखा है, तो आप जाके देख सकते हो वो भी। ज़रूरी नहीं आप मेरी देखो, कोई भी देख सकते हो, बट यूट्यूब पे फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाती है, मैं ये चीज़ समझाना चाहता हूँ आपको, ठीक है। तो आप वहाँ से पाइथन कवर कर सकते हो। देन पाइथन के बाद आप क्या करो, माई डेटाबेस एक सीख लो, ठीक है। तो आप MySQL सीख लो या फिर Oracle सीख लो। मोस्टली अपन MySQL सीखते हैं, और MongoDB अगर हो सके टाइम मिले तो MongoDB सीखना, वरना मत सीखना, MySQL एक सीख लो, ठीक है। उसके अगर आपको पाइथन सीखे आपको डेटा साइंस में जाने का इंटरेस्ट है तो आप डेटा साइंस के लिए मशीन लर्निंग के कुछ एल्गोरिदम सुपरवाइज्ड एंड अनसुपरवाइज सीखना, रीइंफोर्समेंट की ओर मत जाना, ठीक है। वो भी आपको यूट्यूब पे मिल जाएगी। अगर आपको जैंगो में इंटरेस्ट है वेब डेवलपमेंट में तो आप पाइथन की बेसिक कर लो, देन जैंगो या फिर फ्लास्क, दोनों में से कोई एक करो, दोनों मत करो, ठीक है। क्योंकि आपके पास टाइम नहीं है, एंड दोनों ऑलमोस्ट सिमिलर होते हैं, वेब डेवलपमेंट का ही काम होता है, तो दोनों क्यों सीखे, ठीक है। हर कंपनी में आप जाओगे तो हर कंपनी की रिक्वायरमेंट अलग अलग होती है, तो आपको सब कुछ सीखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो आप अच्छी तरीके से रोड मैप समझिए। अगर आपको एक वेब डेवलपर बनना है तो आपको HTML CSS एंड जावास्क्रिप्ट करनी है, बस इन तीनों को आप स्ट्रॉन्ग करो। टाइम है तो एक फ्रेमवर्क सीख लो, ठीक है, रिएक्ट या एंगुलर। और अगर आपको बैकएंड में जानी है तो या तो आप जावा करो एक लैंग्वेज, या तो आप पाइथन करो, दोनों में से कोई एक। आगे दोनों मत करना, ठीक है, दोनों नहीं करनी है, या तो जावा या तो पाइथन। तो फॉर एग्जांपल आपने पाइथन करा तो पाइथन में उसके बाद आप आगे थोड़ा और बढ़ो, कुछ उसके लाइब्रेरीज पे वर्क करो, लाइक नमपाई, पांडास, साइकिट लर्न, ये सब लाइब्रेरीज पे थोड़ा सा आपको वर्क करना है, ज़्यादा नहीं करना है, ठीक है।
अगर आपको डेटा एनालिस्ट या डेटा इंजीनियर पे वर्क करना है तो आपको एक ETL टूल का नॉलेज चाहिए, ठीक है। तो आप एक ETL टूल सीख लो। एंड ETL टूल बेसिकली पेड होती है, अपन मोस्टली सारे पेड होती है, बट एक फ्री ऑफ कॉस्ट है जो कि है टैलेंट। तो आप टैलेंट सीख सकते हो ETL टूल। एंड उसके बाद BI टूल की आपकी ज़रूरत पड़ेगी अगर आप डेटा इंजीनियर बनना चाहते हो। तो डेटा इंजीनियर BI टूल में आपके पास बहुत सारे टूल्स हैं, लाइक पावर BI है, टैबलो है, क्लिक व्यू है। तो मैं सजेस्ट करूँगा आप पावर BI स्टार्ट करो, ठीक है। तो BI टूल आपकी हो गई। अगर डेटा इंजीनियर आप बनना चाहते हो, एक BI टूल सीख लो पावर BI, एक ETL टूल सीख लो टैलेंट, ठीक है। एंड आपको डेटाबेस का नॉलेज आना ही चाहिए, ठीक है। डेटाबेस आपने MySQL सीखा, पाइथन सीखा, एंड थोड़ा क्लाउड का बेसिक नॉलेज आप सीख लो। तो 3 महीने में आप इतना कुछ कर सकते हो, ठीक है। पाथ आप खुद डिसाइड करोगे, पाथ मैं आपको नहीं बता सकता हूँ। अगर आपको वेब डेवलपमेंट बनना है तो आप वेब डेवलपमेंट का रोड मैप चुनो। अगर आपको डेटा इंजीनियर बनना है तो आप डेटा इंजीनियर का रोड मैप चुनो। अगर आपको डेटा साइंस बनना है तो डेटा साइंस का रोड मैप चुनो, सब मत चुनो, ठीक है। सब प्रॉब्लम यही होता है कि कैंडिडेट क्या होते हैं ना, वो लोग कन्फ्यूज़ हो जाते हैं। वो लोग सोचते हैं कि मैं पाइथन भी सीख लूँ, मैं जावास्क्रिप्ट भी सीख लूँ, मैं जावा भी सीख लूँ। यार कोई मतलब ही नहीं है यार, आपको ऑलराउंडर नहीं बनना है, आपको स्पेशलिस्ट बनना है, ठीक है। ऑलराउंडर बनोगे तो किसी काम के नहीं रहोगे। ऑलराउंडर आप बाद में बनो, बाद में मतलब जब आप कंपनी में वर्क करना स्टार्ट करोगे तो कंपनी वाले खुद आपको रिक्वायरमेंट देगी कि अभी नई रिक्वायरमेंट है, ये नई प्रोजेक्ट आई, उसमें C# में फॉर एग्जांपल कोडिंग करनी है, तो उस वक्त आप सीखोगे। स्टार्टिंग में आप सब कुछ मत सीखो, कोई एक लैंग्वेज को पकड़ो, कोई एक रोड मैप को पकड़ो और उसी पे फोकस करो। हर जगह आपको दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो इस वजह से 3 महीने में आपको बहुत टाइम मिलता है। 90 डेज में आप सब कुछ कवर कर सकते हो। एक DSA और एक रोड मैप, या तो वेब डेवलपमेंट या डेटा इंजीनियरिंग या डेटा साइंस, या फिर अगर आपको टेस्टिंग में इंटरेस्ट है तो आप टेस्टिंग का पकड़ लो, मैनुअल टेस्टिंग है, ऑटोमेशन टेस्टिंग है। तो कुछ भी एक रोड मैप आपको पकड़नी है। एंड 3 महीने सफिशेंट है। एंड इसके बाद थोड़ा सा आप एप्टी रीजनिंग भी आप देख लेना, ठीक है। एप्टी रीजनिंग के लिए डियर सर है, डियर सर हिंदी में आपको बताएंगे। तो डियर सर एक आप वहाँ से कर सकते हो एप्टी रीजनिंग, या फिर इंग्लिश में अगर आपको जाननी है तो करियर राइड, ये दोनों बेस्ट है, ठीक। यहाँ से आप एप्टी रीजनिंग थोड़ा सा जस्ट बेसिक देख लेना। एप्टी रीजनिंग में ज़्यादा टाइम मत देना, ज़्यादा टाइम आप लोग कोडिंग में दो, ठीक है। कोडिंग अपना लॉजिक बिल्ड करो, तो ये इनफ होता है। तो मैंने एक रोड मैप बता दिया कि आप कैसे क्या प्रैक्टिस कर सकते हो एंड क्यों करना है टेक्निकल जॉब। अब इसके बारे में मैं डिस्कस करता हूँ, ठीक है। देखो मेरे अभी मैं जहाँ पे जॉब करता हूँ, ठीक है, मैंने इवन इससे पहले मैं TCS में था, तो मैंने देखा है कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो नॉन टेक्निकल में जॉब करके 9-10 साल बाद यहाँ पे आ रहे हैं रिटर्न। उनको टाइम नहीं मिल पाता गाइस। कैसा गाइस, ऐसा हम सोचते हैं, ठीक है, कि मुझे टाइम मिल जाएगा, मैं नॉन टेक्निकल का जॉब करूँगा, उसके बाद रात में आके पढ़ाई करूँगा। तो गाइस बिलीव मी, आप मेरा विश्वास करो, आपको टाइम बिल्कुल भी नहीं मिलने वाला है कि आप आके रात में आप प्रैक्टिस करो टेक्निकल जॉब के लिए। बिल्कुल भी टाइम नहीं मिलने वाला है, क्योंकि नॉन टेक्निकल आप जॉब करोगे तो वहाँ बहुत ज़्यादा प्रेशर रहता है। कॉल सेंटर में बहुत ही प्रेशर रहता है। मेरे कुछ दोस्त काम करते हैं, मेरे को पता है, उनको शिफ्ट वाइज होती है, वहाँ पे रोटेशनल शिफ्ट होती है, डे नाइट इवनिंग ऐसा करके शिफ्ट होती है। तो आप इतना थक जाओगे ना, तो घर आने के बाद आपको काम करने का मन ही नहीं करेगा, ठीक है। अगर आप फैमिली के साथ हो तो घर वाले आपको खाना बना के दे देंगे, तो आपको उसकी टेंशन नहीं रहेगी। बट अगर आप अलग किसी सिटी में रहते हो, फैमिली के साथ नहीं रहते हो, तो आपको घर आके खाना भी बनाना पड़ेगा, राइट। सब्जी भी लाने के लिए आपको बाहर जाना पड़ेगा। तो ये सब चीज़ टाइम कंज्यूम हो रहा है ना, तो आपको टाइम नहीं मिलेगा। टू बी ऑनेस्ट, आप इतना फ्रस्ट्रेट हो जाओगे कि आपको पढ़ाई करने का मन ही नहीं करेगा। तो क्यों इतना करना। ऐसे मैंने बहुतों को देखा है, एक बार वो उस लाइन में घुस गए नॉन टेक्निकल में, तो वो वापस आ ही नहीं पाते हैं। बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। अभी हाल फिलहाल मेरा एक दोस्त ज्वाइन किया है, वो 7-7 ईयर्स तक नॉन टेक्निकल में ही जॉब करता है। फाइनली वो मूव ऑन किया टेक्निकल में। तो उसने 7 साल ऐसे ही बर्बाद किया नॉन टेक्निकल में। वो 7 साल अगर वो सिर्फ 6 मंथ्स भी देता प्रिपरेशन के लिए ना, तो उसका स्टार्टिंग से ही टेक्निकल में रहता। तो ऐसी गलती आप बिल्कुल भी ना करो, ठीक है। आपको गलतियाँ नहीं करनी है, आप एक रिस्क ले लो यार। मैंने सारा बता दिया। आप फ्री में आप पढ़ाई कर सकते हो यूट्यूब पे। यूट्यूब फ्री है, ऑफ कॉस्ट है, कोई पैसा आपको देने की ज़रूरत नहीं है। बस एक नेट चाहिए और एक मोबाइल चाहिए, ठीक है।
और आज मैं मानता हूँ कि सभी के पास नेट और मोबाइल होगा ही। आप लोग गेम वगैरह खेल के आप अपने नेट बर्बाद करते होगे, या फिर इंस्टाग्राम चला के आप अपना नेट बर्बाद करते होगे। तो उससे बेटर आप ट्यूटोरियल देख लो, आपकी ज़िंदगी बन जाएगी। ठीक है, तो आप यूट्यूब से पढ़ाई करो फ्री ऑफ कॉस्ट। यूडेमी या कोर्सेरा से कोर्स खरीदने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अच्छे अच्छे ट्यूटर अवेलेबल है यूट्यूब पे, आप वहाँ से पढ़ाई करो। 3 महीने में आप एक टाइम टेबल बना लो, उसको आप स्ट्रिक्टली फॉलो करो। 3 महीने का रिस्क लो, पापा मम्मी को बोल दो कि आप मुझे बस 3 महीने का टाइम दो, और स्ट्रिक्टली फॉलो करो उस टाइम टेबल को। उसके बाद लास्ट 3rd मंथ में आपको क्या करनी है, जब आपकी प्रिपरेशन हो जाए, नॉट 3rd मंथ, आपको 2nd मंथ से ही आपको अकाउंट बना लेनी है। आपको नौकरी पे बनानी है, आपको इंडीड पे बनानी है, आपको लिंक्डइन पे बनानी है। ठीक है, इन तीनों पे आप अपना अकाउंट बनाओ एंड सारी कंपनी में अप्लाई करना स्टार्ट कर दो। एंड डेफिनेटली गाइस आपको कॉल भी आएगी और आपकी प्लेसमेंट भी हो जाएगी, ये मेरा मानना है और मैं आपको बता रहा हूँ, आपको ज़रूर मिलेगी कामयाबी। ठीक है, अगर आप ये चीज़ फॉलो करते हो स्ट्रिक्टली। लिंक्डइन पे आपको कॉल आएगी। ठीक है, नौकरी पे आप डेली अप्लाई करो। नौकरी की शायद 100 लिमिट होती है, आप एक दिन में 100 जॉब अप्लाई कर सकते हो। तो नौकरी में अप्लाई करो, इंडीड में अप्लाई करो, कहीं ना कहीं से आपको कॉल आएगी और अच्छे पैकेज पे आपको जॉब मिलेगी। ठीक है गाइस, इस वीडियो को मैं यहीं पे ख़त्म करता हूँ गाइस। वीडियो हालांकि बहुत लंबी हो चुकी है। करियर रिलेटेड एडवाइस मैं इस चैनल पे देता रहता हूँ, एंड प्रोग्रामिंग के ट्यूटोरियल भी अपलोड करता हूँ, एंड डेटाबेस के भी बहुत सारे ट्यूटोरियल मैंने अपलोड कर रखा है। तो आप मेरे चैनल पे जाओ, आपको बहुत सारे चीज़ सीखने को मिलेगी। चैनल को एक्सप्लोर करो। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना। मिलता हूँ मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।